अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। दोस्तों एक बहुत पुराना तो नहीं लेकिन मियाँ साहब की हुकूमत में एक नए-नए मीडिया पर किरदार आने शुरू हुए थे जिनका नाम इरशाद भट्टी साहब थे। उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें मशहूर थी। एक ये चीज़ मशहूर थी कि उस दौर में उनके बच्चों का दूध जो है वो मियाँ साहब पी गए हैं। अब इरशाद भट्टी साहब के बारे में कौन नहीं जानता। वो ज़रा-सा इमरान खान के खिलाफ बात करें तो मेरे दोस्त जो नून लीग वाले हैं या पटवारी हैं या मैं भी खुद भी इसमें शामिल हूँ कि सच बोलना शुरू कर दिया। वो केड़ा सच बोलना शुरू करता है, उस दिन पता नहीं की प्रॉब्लम होएगा, घरों तंग होएगा, किसी ना लैन देन का मसला होएगा, किसी के साथ कोई और मसला होगा, भट्टी साहब को तप किसी और पे होगी और भट्टी साहब इमरान खान की बुराइयां करनी शुरू कर देंगे और हम कह देंगे कि इरशाद भट्टी ने सच बोलना शुरू कर दिया। ये पैसे लेके लिखने वाले और पैसे लेके बोलने वाले सच कभी नहीं बोल सकते। इनके मुंह से सच निकल सकता ही नहीं है। इनकी जो गर्दनें है ना वो किसी के हाथ में होती हैं। इनके जो रिमोट कंट्रोल है ना वो किसी के हाथ में होते हैं। तो इरशाद भट्टी जैसे लोगों से ये मत आप अपने ज़हन में सोचिएगा कि ये सच बोलेंगे, लेकिन फिर भी एंड पे यही कहूँगा कि उस दिन जो बोला इमरान खान के बारे में वो ज़रूर सच था। लेकिन भट्टी साहब सच बोलेंगे नहीं, ये नहीं हो सकता। क्लिप सुनाता हूँ और उसके बाद फिर पॉइंट बाय पॉइंट इरशाद भट्टी साहब की भी छितरौल करते हैं जिस तरह इमरान खान की छितरौल इरशाद भट्टी ने की है। मतलब भट्टी साहब छितरौल करके भी अपनी छितरौल करेंगे क्योंकि ये कोई मुल्क के वसीतर मफाद के लिए या अवाम के दुख तकलीफ नहीं है। खुद कोई तकलीफ पहुंची होगी तो ये दिल से बातें निकलेंगी। सुनिए जरा भट्टी साहब क्या फरमाते हैं कि शाही खानदान ने उसको वापसी पे तैयारा क्यों ले लिया था इमरान खान साहब से। शाह महमूद कुरैशी के एक बयान, एक इंटरव्यू की क्या कीमत भुगतनी पड़ी थी हमें। आप हमें आज कहते हैं मुदाखलत है, हम आपके साथ है, मुदाखलत है, जो साजिश है हम आपके साथ खड़े हैं, जो भी है, लेकिन आप कह किसको रहे हैं, गालियां किसको दे रहे हैं। रोज आपके इमरान खान साहब बोलते हैं न्यूट्रल ये कर दे। कौन लाया था, कौन मुबैना तौर पर लाया था आपको? तरीके अदम एतमाद किसने आपकी नाकाम करवाई थी? जबरदस्त 172 वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कमाल है, वोट पूरे करके कमाल है। भट्टी साहब आज सच बोलने की इंतहा कर दी आपने। यार वो बोलने देना, आप बीच में अगर कहेंगे तो फिर वो रुक जाएंगे। बात बोले यार, प्लीज बात सुने। सच झूठ किस भट्टी साहब आप बोले ना, जो आप बोल रहे हैं, बोले कौन जी। हाँ, किसने सादक संजानी साहब के खिलाफ तरीके अदम कैसे कामयाब हुई? पैसे कौन लाता था, पांव कौन पड़ता था, बकौल परवेज राय नैपियां कौन चेंज करता था? क्या करते हैं आप यार? अदलिया तबाह बर्बाद, आर्मी तबाह बर्बाद, क्या करना क्या चाहते हैं आप? अली मोहम्मद खान साहब कौन होते हैं? आपकी हैसियत क्या है दुनिया में? हाँ, क्या है आपके जिसको आपने कहना है? आपने भट्टी साहब से पहले मैं ब्रेक लूं। अली मोहम्मद खान साहब वाह वाह, भट्टी साहब वाह, भट्टी साहब वाह। अब इसमें यहाँ पे जोए लतीफ साहब जो हैं वो भी वाह वाह कर रहे हैं। वाह वाह करना बनता है क्योंकि अच्छी लग रही है। मुझे बड़ी अच्छी बातें लग रहे थे। वो बता रहे थे कि इमरान खान साहब तुसी आप इन्नी तुहाडी औकात अगर है ना तो ये दसो कि आपसे शाही खानदान ने वापसी पर त्यारा क्यों ले लिया था। दुनिया में इससे ज्यादा इंसल्ट किसी मुल्क के सरबराह की हो सकती है कि जिस बंदे की आपने इस्लामाबाद एयरपोर्ट से लेकर आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस तक गाड़ी चलाई हो, ड्राइवर बने हो और वो आपको जहाज दे कि ये जहाज ले जाएं, आप पीआईए पे ना जाएं जहाज पे, ये मेरा जहाज ले जाएं। अब उसके पीछे कितने राज थे। कैसा बेवकूफ इंसान होगा जो एक दूसरे किसी मुल्क के जहाज के अंदर बैठे, जिस जहाज के अंदर दुनिया जहान की इंटेलिजेंस की चीजें लगी होंगी और उसको ले जाएं आप, और फिर उस जहाज में बैठकर आपने जो ऑल फॉल बकी होगी, बकवास की होगी, जो बातें आपने की होंगी वो सारी की सारी बैठकर सऊदी अरब में सुनी होगी। इसलिए वापसी उन्होंने कहा गेट आउट, जहाज नहीं देना वापसी, फिर आप किराए के टिकटें लेकर वापस आए। इससे बड़ी इंसल्ट क्या हो सकती है। लेकिन कह रहे वो बताएं शाह महमूद साहब के एक बयान की वजह से हमें कितना नुकसान उठाया पड़ा। आपको याद होगा शाह महमूद कुरैशी साहब ने क्या बयान दिया था। उन्होंने इंडिया के मामले पे, कश्मीर के मामले पे एक ऐसा जज्बाती बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हिसाब किताब कर लें, या फिर हमारे साथ है या फिर उसके साथ है, इंडिया के साथ है, तमाम अरब मुल्कों को हम बता देंगे। डंके की चोट पर कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। और उसका नुकसान क्या हुआ था कि जनाब आप तमाम अरब ममालिक से अलहदा हो गए थे। उन्होंने आपकी बैंड बजाती थी। शाम को से पहले कहा था कि हमारे सारे पैसे वापस करें, तो ऐसी की तैसी। भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि क्या वो बताएंगे। अच्छा, उसके बताएंगे कि जो तहरीके अदम इत्माद इससे पहले हुई, सादक संजरानी साहब की दफा, जब अपोजिशन के 53 वोट थे और आप लोगों के 38 वोट थे। जब वोट डालने के लिए आई थी अपोजिशन तो उसके ज्यादा वोट थे 15। जब वो वोट डाल कर गए वो तब भी पूरे के पूरे थे, लेकिन जब गिनती हुई
तो वो गिनती किसने गलत करवाई थी, किसने जीती हुई अपोजिशन को हरवाया था? इरशाद भट्टी साहब ये कह रहे हैं। बताएं इमरान खान साहब, बात सच है इरशाद भट्टी साहब की, लेकिन क्या इमरान खान साहब बताएंगे जो इतने बड़े इनकलाबी बनते हैं, जो आज कह रहे हैं कि न्यूट्रल ये हैं, जो आज कह रहे हैं कि जब घर पे चोरी हो जाए तो चौकीदार कैसे न्यूट्रल हो सकता है? तो बताएं उस वक्त जो चोरियां होती घर में, उस वक्त अपोजिशन के बंदों को उठा उठा के जेलों में फेंका जा रहा था, उस वक्त जो न्यूट्रल थे तो वो ठीक था? जब आप अमेरिका में खड़े होकर ये कह रहे थे कि वापस जाकर साबिक वजीर आजम जो इस मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहे हैं उनका उठाकर एसी उतार दूंगा, उस वक्त वो न्यूट्रल थे, उस वक्त आपको सूट करता था? जब आप किस्से और कहानियां जलसों में सुनाया करते थे कि जनरल बाजवा से ज्यादा जमहूरियत पसंद बंदा इस रोहे जमीन पर कोई नहीं है, तब तो हम सुना करते थे, तब आपको वो अच्छे लगते थे, तब उनकी वजह से आप इक्तदार को एंजॉय कर रहे होते थे। आप सोकर 1 बजे उठते थे क्योंकि रात को आप पार्टी करते थे, आपको कोई नहीं पूछता था, उस वक्त वो आपको बड़े अच्छे लगते थे। लेकिन अभी क्योंकि वो न्यूट्रल हो गए हैं, वो कहते हैं कि यार टू मच हो गया, माफी दे दियो यार, जो गलतियां होगी तो होगी हमसे, आए और जिनके नुमाइंदों ने वोट दिए हैं आपको, आप हुकूमत करें, तो अब आपको वो बुरे लगने शुरू हो गए हैं। इरशाद भट्टी साहब की ये बातें ठीक है, लेकिन इरशाद भट्टी पर भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवालिया निशान है। इरशाद भट्टी साहब जो अपने किस्से कहानियां सुनाते हैं ना कि मेरी बेगम मेरी मां सी थी, मैं स्कूले जाता था, तो मैं टाट वाले स्कूल च पढ़ता था, सारे ऐसे पढ़ते थे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, ऐसे जनरल को जानता हूं जो इस मुल्क को रूल कर चुके हैं जनरल, वो भी टाट वाले स्कूलों में पढ़े हुए हैं। हम खुद टाट वाले स्कूलों में पढ़े हुए हैं, कौन नहीं पढ़ा हुआ टाट वाले स्कूलों में? ये जो आप किस्से कहानियां सुनाकर लोगों को पढ़ते हैं कि आप नीचे लाइट के लेके पढ़ते रहे हैं और स्ट्रीट लाइट के नीचे, ये स्टोरियां सबकी होती हैं, ये सारे वहीं से आते हैं। इनको भेजकर आप हमदर्दियां ना खरीदा करें। जो आप लोगों को गुमराह किया है आपने मुसलसल पिछले 5-7 साल से, जो पैसे इरशाद भट्टी साहब आपने कमाए उनका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। हो सकता है इस जहान से हिसाब से बच जाए, अव्वल तो इस जहान में भी आपका जो है वो हिसाब जरूर होगा, अगले जहान तो इरशाद भट्टी साहब आपने मुसलसल सच बोले। बताएं कि आपको कौन पैसे देता था, कौन इमरान खान साहब के हक में बात कर देता था, कौन शरीफ बरादरान पर भौंकने के आपको कहता, ये बताएं सच। आप भी सच बताएं ना, इमरान खान से सच का मुतालबा कर रहे हैं इरशाद भट्टी साहब, आप खुद भी तो सच बताएं कि आपसे ये सब कुछ करवाता कौन था? खैर बहुत सारी दूसरी चीजें हैं जो इरशाद भट्टी साहब गुस्से में कह गए हैं, लेकिन मेरा पॉइंट यह है कि दोनों बताएं, इमरान खान साहब भी बताएं कि वो भी सच बताएं कि उनके साथ साथ जो चीजें हुई हैं, और यहाँ पे इरशाद भट्टी साहब खुद भी बताएं, वो भी कौम के आगे अपना दिल खोल के रखें कि जनाब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफी दे दो। इसी तरह वापस आए और या मकबूल जान साहब भी माफी मांगे, वो भी बताएं जो कौम को गुमराह करते रहे। और उसके अलावा हसन निसार साहब तशरीफ लाए, वो भी माफी मांगे कौम से जो गुमराह करते रहे। हारून रशीद साहब ने तो हद की हुई है, उनके गुनाह तो माफ करने से पहले रब्बुल आलमीन तो रहमतुल आलमीन है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी माफ कर सकते हैं। गुनाहों का जिसने सारी उम्र एक सवाब ना किया उसको भी माफ कर सकते हैं। तो वो हारून रशीद साहब को माफ करना भी उनके हक में है, लेकिन हारून रशीद साहब ने जितना कौम को गुमराह किया है, कौम के बच्चों को गुमराह किया है, ऐसे दोस्तों को, लोगों को जानता हूं जिन्होंने अपनी तालीम का बेड़ा गर्क कर लिया। सीएसएस ऑफिसर वाले बनने थे, लेकिन इमरान खान के टाइगर बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब की है। इरशाद भट्टी साहब आप इमरान खान से जवाब जरूर लें, लेकिन खुदारा आप भी जवाब दें, आप किन के कहने पर जमहूरी हुकूमतों के खिलाफ साजिशें करते रहे?